संसद राज्यसभा रात 4 बजे तक चली। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है। लेकिन सोचिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे मुसलमानों का नुकसान है तो आप कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर आपका आकलन सही नहीं बैठेगा। इस बिल ने कई सारे बहुजन लीडरशिप को सबसे बड़ा घाटा दिया है, सबसे बड़ा नुकसान दिया है। सोचिए, यूपी में किस तरह से किन दलों को नुकसान होगा वो भी बताऊंगा, देश में किन दलों को नुकसान होगा वो भी बताऊंगा, और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को कैसे होगा। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किन किन नेताओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और किन किन दलों का फायदा हुआ है। इस बिल के आने से सबसे ज्यादा बेनकाब वो दल हुए हैं जो बीजेपी के साथ हैं, और उन्होंने कम से कम अल्पसंख्यक समाज का भरोसा खो दिया है। ये सरकार रहेगी जाएगी, कल कौन सा गठबंधन होगा, लेकिन साफ है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल पर मुस्लिम समाज ने चुप्पी साध रखी है, जो चुप रहेगा वो गहरे समय तक याद रखेगा। सोचिए, मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद को भूल गया, उसको कोर्ट का फैसला था, मान गया। सीएनआरसी पर प्रोटेस्ट किया, उसको भी मान लिया। अब वक्फ बिल 370 हटा, उससे कोई लेना देना नहीं था। अब वक्फ बोर्ड बिल जो है वो उसको गहरा घाव देकर गया है। लेकिन आप जब मुस्लिम समाज से बात करेंगे तो उसके निशाने पर बीजेपी नहीं है। उनको पता है कि बीजेपी तो उनके खिलाफ है, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, बीजेपी की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो नीतीश कुमार है। खैर, नीतीश कुमार की लंबी राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं है, उनका सेहत भी साथ नहीं दे रहा है, सबका समय होता है। लालू यादव अस्पताल में भर्ती हैं, रामविलास पासवान अब नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की सारी संभावनाओं को खत्म कर लिया है। उनका बेटा हो सकता है राजनीति में आए न आए अलग बात है, लेकिन जेडीयू पर अब लगभग कब्जा हो गया है। जेडीयू में सवन लीडरशिप की अब का बोलबाला है। मुझे नहीं पता अशोक चौधरी जो एससी समाज से आते हैं वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन अब सवन लीडरशिप का जेडीयू पर कब्जा है। इसका मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा साथ छोड़ेगा, मुस्लिम है नहीं तो मान के चलिए कि जेडीयू बीजेपी और नीतीश जी अपने अंतिम पारी खेल रहे हैं। जिस तरह से उनकी तबीयत लगातार नासाज होती है, जिस तरह के उनके हाव भाव हैं, उससे तो सवाल पैदा होता है। तो सोचिए, नीतीश कुमार ने अपनी सारी विश्वसनीयता, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी राजनीति थी, सोशल जस्टिस के पक्ष में थे, वो सब कुछ मटियामेट हो गया। और एक बड़ी आबादी 15% 17% आबादी ने मान लिया कि इस खेल में उनका हिस्सा है। उससे भी बड़ा नुकसान चंद्रबाबू नायडू को होगा। जिस तरह से बीजेपी के साथ दोस्ती करने में जगन मोहन रेड्डी निपट गए, नवीन पटनायक निपट गए, सिंधे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अब जगन मोहन रेड्डी की वापसी हो सकती है, या वहां सबसे ज्यादा फायदा आंध्रा में कांग्रेस को होगा। बिहार की ही बात करें, ये दो बड़े प्लेयर हैं जिनका नेगेटिव इमेज गया, और 15-17% जो सवर्ण आबादी से ज्यादा है उसका वोट तो उनके पास अब कभी नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो मांझी जी की अपनी विश्वसनीयता है, वो उन्होंने हम बनाई थी, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ माने जाते थे, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। चिराग पासवान जी को लंबी राजनीति करनी थी, लेकिन उनको बड़ा डेंट लगा है इस फैसले से। जब तक वो बीजेपी में रहेंगे तब तक हो सकता है कि नुकसान न दिखे, लेकिन बीजेपी से निकलने के बाद एक बड़ा डेंट लग सकता है। और अब निकट भविष्य में अगर आरजेडी उनके साथ गठबंधन करती है तो भी मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ मूव करेगा। उपेंद्र कुशवाहा इसमें चुप हैं, उनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है क्योंकि उनकी संख्या कम है, वो राज्यसभा में है, लोकसभा में है नहीं, तो उनको। लेकिन मांझी जी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये तीनों सबके चेहरे पर है। और उसके बाद चिराग पासवान, चौथे नंबर पर अनुप्रिया पटेल भी हैं जिनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ओपी राजभर भी हैं, निषाद भी हैं। तो तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज के नजरों में चुभ रही है। उनको लग रहा है कि इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे साथ नहीं दिया और ये बिल पास हो गया। तो राजनीतिक रूप से इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है हिंदू पोलराइजेशन पर, लेकिन हिंदू अब कितना पोलराइज होगा।
अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी नौकरियां जा रही, खासकर SC ST OBC और किसान हिंदुओं को उनको लग रहा है कि उनकी नौकरियां जा रही है, उनके सब उनके आरक्षण मिल नहीं रहा है, नौकरियां हैं नहीं, तो वो कब तक मस्जिद के नाम पर, फिर 370 के नाम पर, आखिर कब तक पेट भरेगा? भूखे तो भजन भी नहीं होता है। लेकिन इस बिल के विरोध करते हुए भी अगर किसी ने नुकसान उठाया तो वो अखिलेश यादव है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने धम्म को लेकर बोला, पता नहीं उनकी सलाहकार कौन है, उनको कौन बताता नहीं है। धम्म पहले से और धम्म ने सबको अंगीकार किया है। भेदभाव, गैर बराबरी, ये सब धम्म में है, नहीं तो मनुस्मृति मानने वाले लोगों ने, और मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है सबको पता है। तो सोशल मीडिया देखेंगे तो समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने अपना बड़ा एक जो, खासकर यूपी में आप कहेंगे तो बौद्ध मतावलंबी सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र के बाद यूपी का नंबर आता है। वहां फूरे पेरियार इनका आंदोलन भी है। तो बिहार हो या हिंदी बेल्ट में उन्होंने बड़ा डेंट लगाया है, और खासकर यूपी में उनके इस बयान की बड़ी आलोचना हो रही है, और वक्त पर ज्यादा बोल नहीं पाए। सबसे बड़ी लीड लेती हुई दिख रही है कांग्रेस, आरजेडी ने भी वक्फ बिल पर बड़ा लीड लिया है। उसके नेता संसद में भी बोले, तेजस्वी यादव सड़क पर भी बोले, उनको फायदा होता दिख रहा है। उसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी बढ़त ले रही है। जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी का राज्यसभा में भाषण हुआ, आंखों से आंसू आ गए लोगों को। उन्होंने फैक्ट, सोचिए ये होता है जब आप सड़क का नेता चुनते हैं, आप ज्ञान कहां से ले आएंगे? आपके पिताजी राजनीति में हैं, आपकी परिवार की पार्टी, आप संसद चले जाएंगे, आप मंत्री मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन सड़क का अनुभव कहां से लाएंगे? रामविलास पासवान, लालू यादव, शरद यादव, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, आपको मानवर कांसी राम साहब, मायावती जी, सब सड़क से निकले नेता थे। चंद्रशेखर सड़क से निकले नेता थे। इमरान प्रतापगढ़ी सड़कों से छनकर आए, उनकी शब्दों में दर्द था, तकलीफ थी, और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा लंबे समय तक मिलेगा। खड़गे साहब ने जिस तरह से इसका विरोध किया, उसका कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूं। तो बहुजन लीडरशिप ओवरऑल, कांग्रेस को इस बिल के बीजेपी के लाने से हिंदू पोलराइजेशन का बीजेपी को फायदा मिले न मिले, लेकिन कांग्रेस का मुस्लिम जनाधार उसके पास फिर से लौटता हुआ दिख रहा है, जो 15% से ज्यादा है। भले कांग्रेस की सवर्ण लीडरशिप इस तरह की गलतियां करती है, जैसे अभी तेलंगाना में सबसे बड़ा गलती हो रही है। वैसे उस जंगल की कटाई पर कोर्ट ने रोक जरूर लगा दी है। मुझे लगता है राहुल गांधी को इन सब मामलों का संज्ञान लेना चाहिए, खड़गे जी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर कांग्रेस की राय, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, जिस तरह से उनके नेताओं ने भाषण दिया, और इस देश में बहुजन समाज को इस तरह के नेता लाने पड़ेंगे जो धारा प्रवाह बोलते हों, जिनको सामंजस्य हो। संजय सिंह शानदार बोले, सोचिए उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए कि अगर आपको इतनी ही चिंता है SC ST OBC की, तो सिर्फ मुसलमान क्यों, हिंदू SC ST OBC को मंदिरों में भागीदारी दीजिए। लद्दाख के एक सांसद ने कहा कि ये बौद्ध विहार आंदोलन जो चल रहा है बोधगया में, उसको खत्म करने के लिए जानबूझकर इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, ताकि ये सवाल ना उठे कि वहां से हिंदू धर्मावलंबियों को बाहर कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तेजी से इस देश के लोग सोनेलाल पटेल के धम्म, सम्राट अशोक के धम्म, शाक्य वंश, नंद वंश, कोली वंश सब एकजुट हो रहे हैं, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल खुद बुद्धिस्ट फैमिली से हैं, जिस तरह से जगदेव बाबू का आंदोलन है, अखिलेश यादव भांप नहीं पाए। जो शब्द निकल गया उनसे वो वापस नहीं आ सकता। और सबसे ज्यादा सेंसिटिव, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी, उनको उन्होंने निराश किया है। ओवैसी को भी इस मामले पर बढ़त मिलेगी। उन्होंने जिस तरह से एक एक क्लॉज संसद में बयान दिया, वो काबिले तारीफ था। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिल भले पास हो गया हो, लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी को बहुत फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जितना पोलराइजेशन होना था हो चुका है। कोई नया हिंदू के नाम पर उनके साथ वोट ऐड हो नहीं रहा है। धर्म के नाम पर जो लोग वोट दे रहे हैं वो दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी का वोट है, धर्म के नाम पर वाला वोट मिल रहा है। अब जितना SC ST OBC, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, नौकरी, बेरोजगारी की बात होगी, उतना वोट उनका टूटेगा,
क्योंकि 10 साल लंबा वक्त होता है और आप 10 साल तक किसी को गुमराह करके नहीं रख सकते हैं। युवाओं की नौकरी प्राथमिकता है, बेरोजगारी प्राथमिकता है, महंगाई प्राथमिकता है और नौकरियां नहीं मिल रही। कब तक फ्री डेटा से लोग वीडियो देखकर काम चलाएंगे? तो इस बिल से बीजेपी को फायदा हो ना हो, कांग्रेस को जरूर फायदा हो रहा है कि उसका बेस वोट बैंक मुस्लिम वापस लौट रहा है और बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों का मटियामेट हो गया है, खासकर उन दलों का जो बीजेपी के साथ हैं। वहीं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, इस बिल के साथ है, उसमें अखिलेश यादव के पास बड़ा मौका था, वो लीड ले सकते थे। उन्होंने बुद्धिस्टों का वोट भी गंवा दिया। आप लोग की क्या राय? आप सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि आपको सच से वाकिफ कराया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।